पूजा उनकी की जाती है, महान हैं इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। उनकी महानता से कितने लोग महान बन गए, इस अपेक्षा से उनको पूजा जाता है। जलता हुआ दीपक हमारे लिए प्रशंसनीय है, लेकिन जलता हुआ दीपक पूजनीय नहीं है। मंगल है, वह शगुन है, लेकिन वह दीपक पूजनीय बन जाता है जब किसी दीपक से अनेकों दीपक जल जाते हैं, वह दीपक पूजनीय हो जाता है। स्वयं ही नहीं जला, ना जाने कितने बुझे हुए दीपकों को जला दिया। ऐसा ही अरहंत भगवान बहुत होते हैं, लेकिन वे सारे अरहंत भगवान पूजनीय नहीं है, पूजा नहीं की जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते, महोत्सव नहीं मनाया जाता, उनको नमस्कार किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है। लेकिन वे 24 तीर्थंकर ऐसे महान हुए, तो स्वयं तो महान हुए, जो उनकी संगति में आ गया वो भी महान हो गया। ऐसे लोगों को पूजा जाता है, ऐसे लोगों को मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन पूजनीय वही महान व्यक्ति होते हैं जिनकी महानता से बहुत सारे लोग महान बन जाते हैं, जो आदर्श बन जाते हैं। दूसरे लोग उनके मार्ग से शिक्षा लेते हैं, दूसरे लोग जाकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लालायत हो। जैसे पूज्य शांति सागर महाराज, शांति सागर महाराज जैसे कुंद महाराज हुए, ही महान नहीं बने। इनकी महानता से आज कितने लोग महान बन गए। कुंद की मूल आमना आज तक जीवित है, और इस युग में सबसे आदर्श चर्या पालकर अनेकों लोगों के लिए मार्गदृष्टा बनकर, आदर्श बनकर, परम उपकारी बनकर, इस युग में यदि तीर्थंकर के समान कोई महान उपकारी है तो पूज्यवर शांति सागर महाराज, जिन्होंने ऐसा कार्य किया। और उन्होंने विधिवत पूरी मुनिचर्या पाली। मुनिचर्या का जो पूरा स्वरूप है वह पूज्यता शांति सागर महाराज में घटित होता है। दीक्षा कैसे लेना, चर्या कैसे निभाना, और साधु के जीवन का अंत कैसे होता है, यह पूज्यवर शांति सागर महाराज ने दिखाया। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद एकमात्र ऐसे पूजनीय आचार्य हुए जिन्हें हम आचार्य महाकवि ज्ञान सागर महाराज कहते हैं। उनके ज्ञान से उनकी ही आत्मा का दीपक नहीं जला, उनके ज्ञान से अरे जगत का दीपक जला। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे काव्य लिखे जो आज जगत में साहित्य के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। इस युग में दिगंबर जैनियों में 19वीं शताब्दी में कोई आचार्य नहीं हुआ जिन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। सबसे बड़ी चीज है कि वो कितने महान थे यह हमें मतलब नहीं है, लेकिन उनकी संगति में जो आया वो इतना महान बन गया, इतना महान बन गया कि विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर बन गया। ये है उनकी पूजा के योग, ये है उनकी देन, इसकी पूजा की जाएगी। वो कितने महान थे हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम उनको नमस्कार कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, लेकिन पूजा तो उपकारी की। आज ज्ञान सागर महाराज इसलिए पूजनीय है कि उन्होंने ऐसी शक्ति अपने सामने दी जिसके संबंध में अपन बहुत उपकृत है, और ऐसी समाधि, ऐसा आचार्य पद, ये सौभाग्य पूज्यवर शांति सागर महाराज को भी नहीं मिल पाया। समाधि उनकी बहुत अच्छी हुई, लेकिन उन्होंने अपना आचार्य पद अपने हाथों से अपने सामने उच्चासन बैठाल करके नहीं दिया। उन्होंने नहीं किया, ऐसे नहीं कर पाए। उन्होंने घोषित तो किया, उन्होंने अपना आचार्य पद अपने शिष्य को घोषित किया। घोषित करना भी एक बहुत बड़ी महानता है। उनको अपने शिष्यों में इतनी योग्यता दिखती है, वे खुद अपने मुंह से अपने पद की घोषणा करके जाते हैं। उनके जीवन की उपलब्धि देखो, वो अपने मुख से कहते हैं, जगत के सामने कहते हैं, दुनिया के सामने कहते हैं, उजागर करते हैं। वो पूज्यवर शांति सागर महाराज को हुआ। उसके बाद यह दुर्लभतम दुर्लभ हो गया। बहुत सारे आचार्य बीच में हुए, लेकिन अपने मुख से, अपने हाथों से आचार्य पद दूसरे को नहीं कह पाए। आकस्मिक समाधियां हुई जो विश्व के इतिहास में 2000 वर्ष के बीच में इतिहास के पन्नों के द्वारा देखा जाए तो पहले ज्ञान सागर थे जिन्होंने अपने ही शिष्य को अपने सामने, जगत के सामने उच्चासन पर बैठाल कर आचार्य पद दिया। ये है आदर्श, ये है पूजा का योग। अपने मुंह से अपने सामने बैठाल रहे, वो शिष्य कितना योग होगा। मैं पूज्य ज्ञान सागर से, पूज्य वो कहलाता है जो पूज्य के द्वारा भी पूज्य हो। ज्ञान सागर पूजनीय थे, लेकिन कितना बड़ा व्यक्तित्व पैदा किया कि जिस शिष्य को उन्होंने जन्म दिया उसी शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठा लिया। कहलाती आदर्शता।
अपने सामने बैठा ला। कितने योग्य थे आचार्य ज्ञान सागर नहीं, मुनि विद्यासागर महाराज कितने योग्य थे कि गुरु ने उनकी वंदना करना उचित समझा। गुरु ने अपने सामने उनको उच्चासन पर बैठाना उचित समझा। गुरु को ऐसा महसूस हुआ कि मैं शेर हूं तो मेरा चेला सवा शेर है। उनको ये एहसास हुआ कि मेरे से अधिक गुणवान बहुत कम गुरु होते हैं जो शिष्यों के लिए कुछ अच्छा संबोधन करते हैं, शिष्यों के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, शिष्यों के लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन एकमात्र ज्ञान सागर महाराज ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने शिष्य को अपने से अधिक ज्ञानी माना, अधिक महान माना, अधिक साधन माना। इसलिए मरण के पहले अपने शिष्य की ही वंदना करके गए। गुरु की वंदना करके दुनिया मरण को प्राप्त होती है, लेकिन शिष्य की वंदना करके जाएं ऐसे आचार्य महान होते। गुरु की वंदना तो सभी करते हैं, जिस दिन से दीक्षा होती सभी करते हैं। किसी गुरु ने अपने शिष्य को उच्चासन पर बैठाला हो, ऐसा कोई मूल परंपरा में देखने में नहीं आया। ये बहुत बड़ा पुण्य से मिलता है, महान महान पुण्य होता है। तब गुरु को कोई ऐसा योग्य शिष्य मिलता है जिसकी वंदना करने का मन गुरु को खुद होता है। बहुत ये साधारण पुण्य नहीं था पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने, ना जाने कितना पुण्य किया होगा। संसार में यहां एक शिक्षा लेते जाना चाहिए। जो पिता यदि अभी तक धर्म में आगे नहीं बढ़ पाए या दीक्षा नहीं ले सकते, कम से कम वे आज सारे संसार के माता पिता एक भावना भाएं कि मुझे महान बनने का मौका मिले या नहीं मिले, लेकिन इतना मौका जरूर मिल जाए कि तुम खुद अपने बेटे को दीक्षा देकर तुम स्वयं उसकी वंदना करो। दीक्षा ले रहे हो और तुम वंदना करो। बेटी दीक्षा ले रहे हो और तुम आरिका बन के आरिका की वंदना करो। धन्य है वो पति जिसको ऐसा सौभाग्य मिले कि पत्नी आरिका बने और पति जगत पूज्या की वंदना करने जाए। मात्र अभी तक पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का जो मैं पुण्य देखता हूं, ज्ञान सागर महाराज की जो विधा स्थिति देखता हूं, गजब। कैसा शिष्य पैदा किया, कैसा शिष्य संस्कार दिया, उसकी वंदना करने का स्वयं मन हो गया। अपने सामने उच्चासन पर बैठा दिया, स्वयं नीचे आसन पर बैठ गए। ये दुर्भाग्य नहीं, ये बहुत पुण्य गुणों के कारण। ये ज्ञान सागर महाराज का दुर्भाग्य नहीं था, सौभाग्य था कि शिष्य ऊंचा आसन पर बैठा और ज्ञान सागर गुरु नीचे आसन पर बैठे। ये घटना मात्र अकेले एक ही आचार्य आज तक की तारीख में, मुख्य आचार्यों में, मुख्य परंपरा जहां तक मुझे मालूम है, साइड में को हो तो उसको और जोड़ देना, साइड में किसी ने किया हो तो यह प्रशंसा उसके लिए भी है। लेकिन ज्ञान सागर का मुझे मालूम है कि उन्होंने ये कार्य किया। अन्यथा लोग आचार्य पद छोड़ देते हैं, किसी को देते नहीं। जब कोई आचार्य पद किसी को दिए बिना चला जाए तो या तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनको पता ही नहीं चल पाया, और या फिर अपने शिष्यों में किसी को योग्य नहीं समझता कि मेरे संग में कोई इतना बड़ा शिष्य योग्य नहीं है जिसकी मैं वंदना करूं। वो आचार्य अपना आचार्य पद कभी अपने सामने नहीं देता, घोषणा भी नहीं करता, आकस्मिक चला जाता, छोड़ के चला जाता है। छोड़ देते हैं, वो तो निर्मित हो जाते हैं, लेकिन किसी को देकर नहीं जाते। ये सौभाग्य पूज्यवर गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज को मिला। धन्य है वे ज्ञान सागर महाराज जिन्होंने आज अमावस्या के दिन तीन भगवान, तीन महान आत्माएं, जितने लोगों की हम तिथियां उठाते हैं सब तिथियां शुभ हैं, लेकिन तीन महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे इतने महान थे कि सबसे निकृष्ट तिथि को भी उन्होंने मंगल बना दिया। कौन है? महावीर स्वामी। किस दिन मोक्ष हुए? अमावस्या बहुत अशुभ मानी जाती, मजदूर भी इसको अशुभ मानते। और एक और भगवान हुए जिनको अमावस्या के दिन हुआ है, सुपार्श्वनाथ है कोई भगवान है। दो भगवानों का अमावस्या मिलती है। और एक तीसरे नंबर में पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज हुए जिन्होंने निर्माण की तिथि वह चुनी जो महावीर स्वामी ने चुनी थी। अमावस्या आज जेठ बदी अमावस्या के दिन तो काम बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ पुण्यात्मा लोग होते हैं जिनको अमावस्या भी उनके काम बना देती है। अमावस्या के दिन उन्होंने समाधि ली, और ऐसी समाधि आदर्श 6 महीने पहले से सब कुछ सेटल्ड,
22 नवंबर 1972 को मकसद कृष्णा दोज को उन्होंने अपना सब निर्वृत्त होकर के समाधि धारण कर ली। अब 22 नवंबर से 1 जून लगा लीजिए, कितने महीना हो गए? 22 नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए ना। 6 महीने की उत्कृष्ट समाधि कहलाती है। 6 महीने की समाधि का एक बहुत आदर्श माना गया शास्त्रों में। 6 महीने का समाधि मरण क्रम से त्याग करते हुए राजस्थान के नसीराबाद, अजमेर जिले के नसीराबाद ग्राम में, कस्बे में उन्होंने आज दोपहर 11 बजे लगभग अंतिम श्वास ली। 3 दिन पहले ही उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया। 6 महीने पहले ही अपने बुद्धिपूर्वक समत उपाधियां छोड़ दी, आचार्य पद छोड़ दिया और 6 महीने तक निरंतर समाधि करके धन्य है। ऐसे आचार्य गुरु हमारे आदर्श हैं और हमें सौभाग्य है हम ऐसे गुरु परंपरा का वंशज हो। शान ज्ञान सागर महाराज हमारे दादा गुरु हैं और उन्होंने अपनी इस स्थिति में बातें बहुत सारी कहने को हैं, लेकिन आज इतने ही संक्षेप में यही है कि बहुत बड़ी बात जब उनकी होती है तो उन्होंने ऐसा साहित्य के जगत में, चारित्र के जगत में, और जब वो अपने आचार्य बने उस समय जगत में आचार्य ज्ञान विद्यासागर की जब दीक्षा हुई तब ज्ञान सागर आचार्य नहीं थे, वे मुनि थे। मुनि अवस्था में ही उन्होंने दीक्षा दी थी विद्याधर को, और जब उन्होंने आचार्य पद लिया, मुनि अवस्था में दीक्षा दे दी थी, तो अब आचार्य बनने की क्या जरूरत थी? जब दीक्षा तुमने दे ही दी और दीक्षा दे रहे हो। नहीं, उन्होंने आचार्य अपने लिए नहीं बने, वो अपने शिष्य विद्यासागर को वंदना करने के लिए, अपने विद्यासागर को उच्चासन पर बैठाने के लिए स्वयं आचार्य बने और थोड़े से दिन आचार्य पद पर रहे और जाकर के शिष्य को दे दिया। ये आदर्श ज्ञान सागर की आदर्श था। ये परम पूज्य आचार्य शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे और उन्होंने बहुत वर्षों तक इस प्रकार की साधना की और आज इसलिए पूजनीय है, आज उनका इसलिए महोत्सव है क्योंकि उनके उपकार बहुत, वो आदर्श बने हमारे लिए। यदि वो चुपचाप अपना कल्याण कर लेते तो वंदनीय थे, लेकिन आज वह आदर्श बने। समाधि करना है तो कैसी करना, मुनिचर्या पालन करना है तो कैसी करना, अंत में अपना आचार्य पद छोड़ना है तो कैसे छोड़ना, इसके लिए यदि कोई दुनिया में आदर्श बनावे तो मेरा कहना है वो पूज्य देव ज्ञान सागर महाराज को आदर्श बनावे कि आचार्य पद कैसे छोड़ा जाता है, कैसे शिष्य को आचार्य दिया जाता है। इसका यदि कोई प्रमाण आदर्श माने तो वो पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज को माने। संलेखना कैसे ली जाती है, समाधि कैसे ली जाती है, इसमें यदि कोई आदर्श बनावे तो महाकवि आचार्य ज्ञान सागर को माना। वे हर तरफ से, जहां यदि कोई ज्ञान है तो साहित्य लेखनी पर कोई आदर्श माने तो ज्ञान सागर महाराज को आदर्श माने। तो जो व्यक्ति महान आत्माएं जगत के लिए आदर्श बन जाती हैं वे पूजनीय हो जाती हैं, वे महोत्सव के योग हो जाते हैं, वह सारे लोगों के लिए स्मरणीय हो जाते हैं। पूज्य ज्ञान सागर महाराज को स्मरण करता हुआ वो मेरे आदर्श बने और वही आदर्शताएं मेरे जीवन में फलीभूत हों, उसी प्रकार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ हम सब उस समाधि को प्राप्त हों, यही भावना महावीर भगवान है की।